वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा पॉलिनेशन देखा, ठीक है। फिर पॉलिनेशन के एजेंट्स, एडेप्टेशंस देखे, एयर, इंसेक्ट, वाटर, तीनों की, ठीक है, मेन। अब हम आगे देखने जा रहे हैं। अभी तक तो हमने देखा कि एजेंट पॉलिनेशन करवा रहे थे। एजेंट मतलब या तो एबायोटिक या बायोटिक। बायोटिक में आपके लिविंग वाले आ जाते थे। लिविंग में कौन कौन? एनिमल्स, जैसे बैट, स्नेल, आंट, कोई भी इंसेक्ट, ये सब किस में आते हैं? बायोटिक में, ठीक। अब बायोटिक में आपके दो आ रहे थे, वाटर और एयर, एनीमोफिली और हाइड्रोफिली, ठीक है। आपने टर्म भी जान लिया था जिसमें ऑर्निथोफिली, कायरेप्टेरोफिली, बहुत सारे थे। वो आप इसके अगर नहीं देखा तो वो वीडियो देख करके तब ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। उससे आपको प्रॉफिट होगा, वरना अधूरी नॉलेज वेरी डेंजरस, ठीक। तो अब हम देखने जा रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि जब जो चीज़ नेचुरल नहीं है वो आर्टिफिशियल है। तो मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जब नेचुरली कोई प्रोसेस होती है, ठीक है, वो हमारी नेचुरल प्रोसेस हो जाती है खुद ब खुद, और जब ह्यूमन उसमें इन्वॉल्व होकर के वो प्रोसेस करता है, ह्यूमन उसमें खुद इन्वॉल्व होकर के प्रोसेस करता है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड। तो यहाँ पे मैन मेड नहीं यूज किया गया है, यहाँ पर आर्टिफिशियल यूज किया गया है। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब हुआ? इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आप हाइब्रिड सुनते होंगे ना कि ये वैरायटी किसी भी वेजिटेबल का या हाइब्रिड है ये, तो हाइब्रिड का क्या मतलब? इसका मतलब कि उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को इन्हेंस किया गया है। इसका मतलब उसकी जो भी वेजिटेबल है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को इन्हेंस किया गया। कैसे इन्हेंस किया गया है? उसकी वैरायटी चेंज कर दी गई, यानी कि जो बीज हम यूज कर रहे थे वो बीज नहीं यूज करेंगे, तो कुछ नया वैरायटी वाला यूज कर लिया। वो बीज बना कैसे बना वो बीज? यानी कि दो गैमीट्स जो थे वो सुपीरियर क्वालिटी के लिए गए थे। जो दो गैमीट्स थे, पॉलन ग्रेन और आपका एग, वो दोनों सुपीरियर क्वालिटी के थे। फ्लावर्स भी आपके सुपीरियर क्वालिटी के थे, ठीक है। प्लांट भी आपका सुपीरियर क्वालिटी का था। तब ये जाकर के हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि इसमें खुद ब खुद यानी नेचुरली पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, ये पॉलिनेशन ह्यूमंस के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसको टर्म दिया गया है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब आइए इसमें इसको यूज क्यों किया गया? इसको बेसिकली यूज किया गया है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम के तहत। इसमें क्या होता है कि क्रॉप्स जो हमारी मिलती हैं उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना होता है। इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब होता है? मतलब उससे बो रहे हैं, उसमें उतने विटामिन मिनरल्स नहीं आ रहे हैं तो इररेलेवेंट है, मतलब कोई उसका मतलब नहीं है। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे अभी आप देखेंगे तो हाइब्रिड वैरायटी आई है, जैसे विटामिन ई इनरिच्ड स्पिनच, विटामिन ए इनरिच्ड स्पिनच, यानी कि स्पिनच में हमारी क्वांटिटी रहती है, आपकी आयरन वगैरह, कैल्शियम वगैरह पाए जाते हैं, उसमें हम विटामिन ए और विटामिन ई को भी डाल देते हैं तो उसकी क्वालिटी और बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी और इनहेंस हो जाती है, ठीक। ये सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सी वैरायटी जिनकी हम क्वालिटी बढ़ा देते हैं। यहाँ भी हम वही करते हैं, लेकिन ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है कि अपने आप एयर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू ये प्रोसेस हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आर्टिफिशियली करवाना पड़ता है कि एक सुपीरियर क्वालिटी का पॉलन ग्रेन ला करके हम सुपीरियर क्वालिटी के स्टिग्मा पे जब ला करके डालते हैं, वैसे तो कैसे भी पॉलिनेशन हो सकता है, सेल भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, अपनी मन मर्जी से पॉलिनेशन होगा। कभी हुआ कि अच्छी वैरायटी बन गई, कभी हुआ कि नहीं बनी, पर हमें जब डिजायर्ड अपना क्वालिटी चाहिए होता है उसके लिए हमें अपना कुछ प्रोसेस लगाना पड़ता है। तो इसको हमने क्रॉप इम्प्रूवमेंट यानी कि क्रॉप की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोग्राम चला गया था उसमें ये प्रोसेस यूज की गई थी, ठीक। इसमें होता क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपका ये होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। तो अगर एंथर और स्टिग्मा एक ही में है, यानी कि मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एक ही फ्लावर में है, तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक। उसमें फिर आपका जो सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, ये सारी चीजें होती है। दूसरा क्या हो सकता है कि एक में ओवरी है, स्टिग्मा है, दूसरे फ्लावर में आपका एंथर है, वहां से पॉलिनेशन हुआ, उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एक तो ये हो सकता है, पर हम क्या करेंगे, अब क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन, पर अपनी मर्जी का। ऐसा नहीं है कि वो एयर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू जो मन में आए वो हो गया, ऐसा नहीं है। हम डिजायर्ड क्वालिटी का, सुपीरियर क्वालिटी का पॉलन ग्रेन उठाएंगे और स्टिग्मा पे जाकर के रख देंगे और वेट करेंगे कि स्टिग्मा अपनी पॉलन ट्यूब बना करके अंदर ट्रैवल करे और अंदर फर्टिलाइजेशन हो। फिर जो सीड आएगा वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का होगा, और उस सीड, वो जो बीज आए हैं ना, वो जो बीज होंगे उनसे जो नई क्रॉप बनाई जाएगी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं,
उसी को हम कहते हैं हाइब्रिड वैरायटी। क्या कहते हैं? हाइब्रिड। तो वो जो हाइब्रिड वैरायटी बनती है उसके कारण हाइब्रिडाइजेशन यूज किया गया है। अब इसमें होता क्या है, इन दिस पॉलिनेशन, ये भी एक प्रकार का पॉलिनेशन, अगर आप सही से कहें तो ह्यूमन मैन मेड पॉलिनेशन, यानी कि ह्यूमंस के द्वारा करवाया गया पॉलिनेशन, ठीक है, जो नेचुरली ना हो। ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन विल ट्रांसफर टू द सिलेक्टेड स्टिग्मा ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट। हम क्या करते हैं कि एक स्टिग्मा डिसाइड कर लेते हैं, यानी कि कोई फ्लावर डिसाइड कर लिया जिसके स्टिग्मा बहुत जो कि फ्लावर बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टिग्मा सारी चीजें बहुत सुपीरियर क्वालिटी होंगी, तो हमने उस डिसाइड कर लिया। अब हम डिजायर्ड यानी कि अपने खुद का जो भी हमें क्वालिटी अच्छी लगती है वो पॉलन ग्रेन लाएंगे उसी स्पेसीज का, यानी कि अगर गुआवा है तो गुआवा की ही सुपीरियर क्वालिटी, अगर मैंगो है तो मैंगो की ही सुपीरियर क्वालिटी, ठीक है, तो हम लेकर के आएंगे। ठीक, उसके बाद हम उस पर डस्टिंग कर देते हैं पॉलन ग्रेन की, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे डालते हैं, फिर वो आपका फर्टिलाइजेशन, फिर सिनगैमी डबल फर्टिलाइजेशन होता है, अंदर फ्रूट सीड बनता है। वो सीड जो आती हैं वो सीड बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है, ये चीज़ें होती हैं। अब इसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहला आता है इमैस्कुलेशन। क्या आता है? इमैस्कुलेशन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये आपका फ्लावर है, ठीक है, इसमें क्या था? स्टिग्मा था, स्टिग्मा थी ऐसे करके, ठीक, और इसमें एंथर भी थे। अब क्या पता ये स्टिग्मा रिसेप्टिव हो चुकी है और एंथर का डेहिसेंस होकर के यहाँ पे पॉलन ग्रेन उड़ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो इसके खुद के एंथर हैं इनका डेहिसेंस इन पर ना हो पाए, यानी कि ये पॉलन ग्रेन जो हम नहीं चाहते हैं कि हमें, मान लो कि हमें दूसरे किसी सुपीरियर क्वालिटी फ्लावर का पॉलन ग्रेन ला करके इन पे डस्ट करना है, उसके पहले ही यहाँ पे डस्टिंग हो जाए तो फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन पहले हो जाएगा, फिर कोई काम नहीं रहा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनको काट देते हैं, यानी कि फ्लावर में अगर एंथर्स हैं, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इफ फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तो हम क्या करते हैं कि इनके इसमें एंथर होंगे, इन एंथर्स को हम कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। तो रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बिफोर डेहिसेंस, यानी कि उनके डेहिसेंस होने के पहले, पॉलन ग्रेन पहुंचने के पहले डेहिसेंस हो, उससे पहले उनका रिमूवल प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम कहते हैं आपका इमैस्कुलेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है, फ्रॉम द फ्लावर बिफोर डेहिसेंस इज टर्म्ड एज इमैस्कुलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरी आती है बैगिंग। अब ये बताइए, चलिए हमने इनको काट दिया, इनके जो पॉलन ग्रेन थे इनको हमने कट कर दिया, क्या कर दिया? कट कर दिया, ये खत्म हो गए। लेकिन दूसरा इसी के प्लांट का या दूसरे इसके बगल में कोई प्लांट है जहां पर पॉलन ग्रेन्स होंगे, वो पॉलन ग्रेन उड़ करके आकर के, मान लो सेल्फ तो हमने रोक लिया, क्रॉस पॉलिनेशन आ जाए इस पे, और वो हम नहीं चाहते, हम अपना डिजायर्ड वाला ही डालना चाहते हैं कि यही फ्लावर का हम डालेंगे, कोई दूसरा फ्लावर, तीसरा फ्लावर है उसको उसके आकर के डस्टिंग हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पे बैगिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बैगिंग कर देते हैं, यानी कि इसके ऊपर बटर पेपर लगा देते हैं, जिससे अगर कोई पॉलन ग्रेन आए तो इसके ऊपर ना जा पाए, इसके ऊपर एक कवरिंग रहे बटर पेपर की, ठीक है। तो क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि अभी स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुई है। रिसेप्टिविटी का क्या मतलब होता है? रिसेप्टिविटी एक टर्म होता है जिसमें जिसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा से, यानी कि एक समय आता है जब इसकी मैच्योरिटी आ जाती है तभी ये पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करती है, उसके पहले ये पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो स्टिग्मा रिसेप्टिव का मतलब है मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा जब आपकी मैच्योर हो जाती है उसको हम कहते हैं स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। समझ में आ गया? तो अभी ये मैच्योर नहीं हुई है, अभी हमें वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं? आफ्टर इमैस्कुलेशन स्टिग्मा इज कवर्ड विथ बटर पेपर to prevent unwanted pollen grain. pollen grains लैंडिंग, ठीक है। ये कब करते हैं? बिफोर स्टिग्मा
या इसको कह सकते हैं टिल, ये कब तक रहेगा, टिल स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ठीक, ये हो गया। अब तब तक इसके ऊपर क्या रहेगा, बटर पेपर की कवरिंग रहेगी। कुछ समय के बाद में ये स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगी, है ना, मैच्योर हो जाएगी। अब इस पे हम अपना डिजायर्ड पॉलन ग्रेन डाल सकते हैं। इसके बाद में हमारा क्या होगा कि डिजायर्ड pollen grain will be dusted on selected stigma। ठीक है, सेलेक्टेड स्टिग्मा पे डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को डस्ट किया जाता है, डस्टिंग की जाती है। डिजायर्ड पॉलन ग्रेन विल बी डस्टेड ऑन द सेलेक्टेड स्टिग्मा। ठीक, इसके बाद में हमारी एक प्रोसेस और होती है रीबैगिंग की। कौन सी होती है, रीबैगिंग की। क्योंकि हमने इस पे डस्ट कर दिया, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई ये तो हमें नहीं पता ना। अब कुछ दिन के बाद ये पॉलन ट्यूब बनाएगा, अंदर जाएगा, तब जा करके, तब तक हम इसको जिसको कह सकते हैं सेफ रखना है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, फिर से इसको हम कवर कर देते हैं, तो रीबैगिंग होती है ना। स्टिग्मा विल बी रीबैग्ड विथ बटर पेपर। ठीक है, ये था हमारा पूरा प्रोसेस। पहला क्या होता है, इमैस्कुलेशन, यानी कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हम उसमें एंथर का रिमूवल कर देते हैं ताकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। ठीक, बिफोर डेहिसेंस, यानी कि उसके फटने के पहले, पॉलन ग्रेन उस पर डस्ट हो उसके पहले हमें काट देना है उसको, इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। फिर आपका आता है कि बाहर क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम करते हैं बैगिंग। बैगिंग क्या होता है कि इमैस्कुलेशन के बाद स्टिग्मा को कवर किया जाता है बटर पेपर से। बटर पेपर से कवर करने का क्या मतलब है कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स की लैंडिंग उन पे ना होने पाए, है ना, उनके ऊपर कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आने पाए। क्यों, क्योंकि अभी स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुई है ना, टिल स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ठीक है, अभी वो स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुई है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगी तब क्या होगा कि पॉलन ग्रेन डिजायर्ड पॉलन, मतलब जो सुपीरियर क्वालिटी का हमने चूज किया था उसको हम डस्ट करेंगे सेलेक्टेड स्टिग्मा पे। कहाँ पे करेंगे, सेलेक्टेड स्टिग्मा पे, जो सेलेक्ट किया हमने स्टिग्मा उसके ऊपर। फिर उसकी रीबैगिंग कर देंगे, वापस से रीबैग कर देंगे स्टिग्मा को बटर पेपर से। ये आपका था पूरा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इस पर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहले तो इसमें से 1 मार्क में क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इमैस्कुलेशन क्या होता है, तो आप ये लाइन बताएंगे कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बिफोर डेहिसेंस इज टर्म्ड एज इमैस्कुलेशन। फिर इमैस्कुलेशन, पहले तो हम दूसरा पूछ सकते हैं सीरीज क्या होती है, तो पहले इमैस्कुलेशन होता है, फिर बैगिंग होती है, फिर रीबैगिंग होती है। ये आपका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, ये पूरा आपका सीरीज है। फिर दूसरा पूछा जा सकता है कि इनको यूज कहाँ किया जाता है, तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, क्रॉप ब्रीडिंग क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा कई क्वेश्चन इस पे इस तरह के बन सकते हैं। आप सारे क्वेश्चंस करिए, मैं तो करवाऊंगी, एक आपका नया वीडियो नया बनेगा जिसपे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे। ये आज का टॉपिक आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन था। नेक्स्ट वीडियो में आप एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ मिलते हैं, नए क्वेश्चंस के साथ आपका, है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि अच्छे से पढ़ेंगे। आप 10-15 मिनट की वीडियो रहती है, आप आराम से देखिए, एक टॉपिक आपका कवर। ठीक है, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने, इसलिए मैं आप तो लिखवाती भी हूँ, है ना, जिससे आपको कहीं से भी ढूंढना ना पड़े, आपको डेफिनेशन वगैरह सारी क्लियर मिल जाए, तो आपको कहीं से भी नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस पढ़िए, हम लोग का काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर, है ना, बट वी हैव टू टैकल, और हमें कैसे भी करके उन डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, कैसे भी हो वो। ठीक है, जैसे वो भी एबायोटिक बायोटिक दोनों हो सकती है। एबायोटिक में आपके ह्यूमंस आ जाएंगे, कोई ऐसा ह्यूमन है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। दूसरे क्या हो सकते हैं, ठंडी बहुत आ रही है, ये नेचुरल है ना, इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन फिर भी अब ठंडी है तो पढ़ें कैसे, बहुत ठंडी है, आज तो नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। आज ट्यूशन नहीं जाना, आज तो नहीं पढ़ना, है ना, तो
ये चीज़ें नहीं करनी, इनको अवॉइड करिए। जितना आप अवॉइड करेंगे, देखिए त्याग और संघर्ष दोनों ज़रूरी हैं। अगर सफलता पानी है तो ये दोनों चीज़ें साथ चलेंगी ताउम्र। अगर आप चाहते हैं आपको फेम मिले, नेम मिले और साथ में मनी, जो भी आप चाहते हैं, तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। हर इंसान ने की है, आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप बस हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे आपके सपोर्ट से और आपको आगे बढ़ाते रहेंगे अपने सपोर्ट से। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।